नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, BA द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाभारत पर आधारित कथा माधवी इस श्रेष्ठ नाटक के नाटककार हैं भीष्म सहानी। तो देखो, नाटक माधवी नाटक के पहले अंक में पहला दृश्य और दूसरा दृश्य के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। तो नाटक का जो तीसरा दृश्य है, तीसरे दृश्य में हमने बीती कक्षा में देखा अयोध्या के महाराज हर्यश का दरबार का चित्रण है रंगमंच के ऊपर। दरबारी हैं, मंत्रीगण हैं। जैसे उत्तराखंड की ओर बढ़ते हुए पर्वतीय प्रदेश नदी पर्वत को लांघकर धूल में लुप्त होकर गालव और माधवी अयोध्या के महाराज हर्यश के दरबार में उपस्थित हैं। जो उसकी गुरु दक्षिणा है 800 अश्वमेध घोड़े को पाने के लिए वो राज दरबार में उपस्थित हुआ है। तो उस रूप में मुनि कुमार गालव के अपने गुरु विश्वामित्र को दिया हुआ वचन को पूरा करने के लिए ययाति महाराज ने अपनी एकमात्र कन्या माधवी को उसे सौंप देता है। तो दोनों हर्यश अयोध्या महाराज के दरबार में उपस्थित हैं। तो उस समय वो कहता है हमें कैसे प्रमाण करे, कैसे विश्वास करे कि माधवी के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक महान चक्रवर्ती बने। तो कोई सोना, कोई वस्तु, कोई चीज अगर हम खरीदते हैं दुकान से तो तौल कर लिया जाता है। तो उस प्रकार जैसे हमें उसके ऊपर कैसा, तब महाराज यह मुनि कुमार गालव कहता है महाराज तो आप उसकी गुणों की जांच कर सकते हैं, तब आप उसे रनवास में रख ले सकते हैं। तब उस वक्त द्वारपालक को बुलाता है महाराज हर्यश। तब उस वक्त द्वारपालक जाकर राज ज्योतिष को बुलाता है। तब राज ज्योतिष अयोध्या के महाराज का हर्यश का एक राज ज्योतिष का रंगमंच के ऊपर प्रवेश होता है। तो बीती कक्षा में हम ये रुके हुए थे, तो हम आगे बढ़ते हैं भी। राज ज्योतिष का रंगमंच के ऊपर प्रवेश। राज महाराज की जय हो। हर्यश आ गए, हम इस युवती के लक्षण जानना चाहते हैं, अच्छी तरह से जांच करें और हमें बताए, कुछ छिपाएगा नहीं। महाराज हर्यश कहता है हम इस लड़की की जांच करना चाहते हैं, आप अच्छी तरह इसकी जांच कीजिए और इसके लक्षण के बारे में, एक एक गुणों के बारे में हमें बताइए, कोई छिपाइए नहीं, बड़ा चढ़ा कर भी नहीं बताइए, जो है वो सच सच हमें बताइए। राजज्योति, जो आज्ञा महाराज, जैसे आपकी आज्ञा हो। माधवी से, इधर आओ युवती। राज ज्योतिष माधवी से बुलाता है, इधर आओ युवती। मंच पर एक और छोटी सी पीटिका, रंगमंच के ऊपर एक और छोटी सी पीटिका पर उसे खड़ा कर देता है राज ज्योतिष। माधवी को बुलाता है, रंगमंच के एक पीटिका के ऊपर उसे क्या करता है, जैसे खड़ा करता है। माधवी हतप्रभ सी गालव की ओर देखती है। जब राज ज्योतिष उसे पीटिका के ऊपर खड़े होने के लिए बुलाता है, माधवी हतप्रभ होकर मुनि कुमार गालव को देखती है और पीटिका पर खड़ी हो जाती है। पीटिका के ऊपर पैर रखकर चढ़कर खड़ी हो जाती है। यह दृश्य प्रकाश वर्त भी दिखाया जा सकता है। पूरा रंगमंच का प्रकाश माधवी के ऊपर प्रकाशित होता है। राज ज्योतिष पीटिका के इर्द गिर्द घूमता हुआ माधवी के ऊपर नीचे तक देखता है। राज ज्योतिष ऐसे जांच करता है, ऊपर से नीचे तक माधवी की जांच करता है। फिर एक एक अंग का निरीक्षण करने लगता है। माधवी के अंग का एक एक निरीक्षण करते जाता है।
उसे अपने हाथ आगे की ओर बढ़ाने कहता है। राज ज्योतिष माधवी से कहता है, कुमारी अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाथों की उंगलियां पैरों की उंगलियां देखता है और मुंह खोलने को कहता है। राज ज्योतिष निरीक्षण करता है, 10 उंगलियां देखता है माधवी के हाथों की, पैरों की 10 उंगलियां देखता है और उस कुमारी को कहता है मुंह खोलो। इस बीच राजा हर्यश और गालों के बीच वार्तालाप चलता है। रंगमंच के एक साइड पेटिका पर राज ज्योतिष उसकी निरीक्षण करने लगता है। उसी बीच मुनि कुमार गालव और हर्यश के बीच में संवाद होता है। हर्यश, अश्वमेधी घोड़े की खोज में और कहां गए थे युवक? आपने अश्वमेध घोड़े पाने के लिए आर्यवर्त में कहां गए थे? गालव, उत्तराखंड में आप ही के द्वार पर सबसे पहले आया हूं महाराज। पहले मैं उत्तराखंड में सबसे पहले मैं आपके पास आया हूं। हर्यश, हम ही पर ऐसा कृपा क्यों? उत्तराखंड में और भी तो राजा होंगे जिनके पास अश्वमेध घोड़े होंगे। महाराज हर्यश पूछता है, राजकुमार मुनि कुमार, तुम पहले हमारे पास क्यों आए? आर्यवर्त में उत्तराखंड में और दूसरे राजा के पास भी अश्वमेध घोड़े होंगे। गालव, महाराज सभी आपका ही नाम लेते थे, इसलिए आप ही द्वार पर उपस्थित हुआ हो। पूरे आर्यवर्त में सब आपका ही नाम लेते थे। महाराज हर्यश आपकी मदद करेंगे, इसीलिए सबसे पहले मैं आपके द्वार पर आया हूं। हर्यश, हम अभी तक समझ नहीं पाए कि गुरु दक्षिणा में दिए गए घोड़ों का तुम्हारे गुरु का उपयोग क्या करेंगे। मुझे अभी भी एक प्रश्न खटक रहा है, ये गुरु दक्षिणा में लिए 800 अश्वमेध घोड़े तुम्हारे गुरु घोड़ों का क्या करेंगे? अभी भी मेरे दिमाग में सवाल बना हुआ है। मुस्कुराकर, ययाति तो राजपाट त्याग कर आश्रमवासी बन गया, अब क्या आश्रमवासी विश्वामित्र राजपाट करना चाहते हैं? जो राजपाट करके ययाति महाराज आश्रमवासी बन गया और गुरु विश्वामित्र एक आश्रमवासी, क्या वो एक राजा बनना चाहते हैं? 800 अश्वमेध घोड़े लेकर वो क्या करेंगे? गालव, मैं क्या जानू महाराज, केवल उन्होंने मुझे गुरु दक्षिणा मांगी है। हर्यश, अश्वमेध घोड़े पाकर तुम तो दायित्व से मुक्त हो जाओगे, हमें पुत्र लाभ नहीं हुआ तो सौदा किस काम का? फिर क्या होगा? हर्यश कहता है, तुम तो अश्वमेध घोड़े पाकर अपने दायित्व अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होगे, अपने वचन को पूरा करोगे। अगर हमें बेटा न हुआ, अगर हमारा बेटा एक महान चक्रवर्ती न बना तो सौदे का हमें क्या लाभ होगा? तब तक राज ज्योतिष दोनों के आगे आता है। तब तक राज ज्योतिष आगे आता है। राज ज्योतिष, कहिए क्या पता चला ज्योतिष जी? महाराज हर्यश पूछता है, कहिए क्या पता चला आपको, बताइए। राज ज्योतिष, युवती राजकन्या है महाराज। ज्योतिष हर्यश को बताता है, ये युवती एक राजकन्या है। हर्यश, हमें प्रसन्नता हुई, तुम्हें कैसे जाना? हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, राजकन्या है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? राज ज्योति, महाराज सभी लक्षण बता रहे हैं, नक्सिक बड़े विरल होते हैं, इसके सभी लक्षण बता रहे हैं, उसके लक्षण विरल हैं। युवती राजकन्या ही नहीं, वह एक दिन चक्रवर्ती राजा को जन्म भी देगी। केवल वो माधवी राजकन्या ही नहीं, एक राजकुमार को जन्म देगी। इसके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक चक्रवर्ती राजा के गुण पाए जाएंगे। इसके कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर पूरे एक महान सम्राट के गुण पावे जाएंगे। महाराज आपकी मनोकामना
पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कहते हुए राज ज्योतिष महाराज हर्यश को बताता है, क्या सच? तुमने कौन से ऐसे लक्षण देखे ज्योतिष? हर्यश पूछता है, ऐसे कौन से गुण हैं? राज ज्योतिष, महाराज क्या एक एक लक्षण गिनकर बताए? हर्यश, हाँ बताइए, कैसे लक्षण है उस युवती में? राज सिंहासन पर से खड़ा होता है हर्यश, राज ज्योतिष माधवी के पास जाकर उसके विभिन्न अंगों की ओर छड़ी के साथ निर्देश करता है। उसके पास जाता है, छड़ी से एक एक गुणों के बारे में एक्सप्लेन करता है, विवरण करता है। माधवी, राज ज्योतिष ग्रंथों में कहा है महाराज, जिस युवती की पीठ सीधी हो, ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है, जिस युवती की पीठ सीधी हो, कपोल यानी गाल, नेत्र यानी आंखें, कुएं ऊंचे हो, स्तन युगल नितंब ऊपर उठा हो। राज ज्योतिष में बताया गया है, पीठ सीधी हो, कपोल तथा नेत्र के कुएं ऊंचे हो, कोई संत युगल और नितंब ऊपर उठा हो। माधवी की पीठ पीछे जाकर राज ज्योतिष माधवी की पीठ के पीछे जाता है। कमर पतली हो, केश, बाल, दांत, हाथ, पैर की उंगलियां कोमल हो, केश कोमल हो, दांत कोमल हो, हाथ पैर की उंगलियां कोमल हो। हर्यश, कहो कहो, कहते जाओ। राज ज्योतिष माधवी से, मुंह से कुछ कहो युवती, कुछ कहो मुंह से। हर्यश, कुछ बोलो युवती, राज ज्योतिष तुम्हारे कंठ का निरीक्षण करना चाहते हैं। महाराज हर्यश कहता है, कहो युवती, राज ज्योतिष तुम्हारे कंठ का निरीक्षण करना चाहते हैं। राज ज्योतिष, कहो। माधवी गालव से, यह क्या हो रहा है गालव? तुम मुझे कहां लेकर आए? मेरे साथ किस जन्म का बैर चुका रहे हो? तुम मुझे कहां लेकर आए गालव? मुझसे किस जन्म का बैर ने दुश्मनी निकाल रहे हो? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसका फल मुझे मिल रहा है? मैंने कौन सा ऐसा बड़ा पाप किया था, वो मुझे आज उसका फल मिलने लगा? बताओ राजकुमार, मुनि कुमार। राज ज्योतिष, कंठस्वर गंभीर है महाराज। जिस युवती का कंठस्वर गंभीर हो और नाभि गहरी हो, नाभि सदा स्थिर और गंभीर हो, जिसका कंठ का स्वर गंभीर हो और नाभि गहरी हो, स्वभाव जिसका गंभीर हो। माधवी से, मुंह खोलो युवती। राज ज्योतिष कहता है, माधवी खोल देती है। राज ज्योतिष मुंह के अंदर झांक कर देखता है। तालू, जीभ और होंठ लाल हो। जिसकी कन्या के तालू, जीभ और होंठ लाल हो। माधवी से, हथेलियां दिखाओ बेटी, हथेलियां। माधवी हथेली पलट कर देखता है, ऐसे ऐसे हथेलियां। नेत्रों के कोई लाल हो, उसकी आंखों की इर्द गिर्द लाल हो। ज्योतिष ग्रंथों में कहा, इन सभी लक्षण की युवती चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाली होती है। ज्योतिष ग्रंथों में बताया महाराज, इस पूरे गुण वाली युवती राज ज्योतिष में बताया है जैसे चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी। गालों के मन का तनाव कुछ ढीला पड़ने लगा।
परंतु निश्चेष खड़ा है, हर्यश प्रसन्न है। हर्यश ये बातें सुनकर प्रसन्न है। गालो मन का तनाव कुछ ढीला पड़ जाता है, माधवी के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। माधवी के प्रति हर्यश। आसन ग्रहण करो देवी, आओ देवी आसान ग्रहण करो। माधवी खड़ी रहती है। अब तो आपको संतोष हुआ ना महाराज, ययाति के पुत्रों में सभी शुभ लक्षण पाए जाते हैं। गालो हर्यश कहता है, अब तो आपको पता चला ना युवती के अंदर सब गुण विद्यमान है। हर्यश। निश्चय में संतुष्ट हुए। ये पूरे राज्य ज्योतिष के मुख से सुनकर हमें खुशी हुई माधवी से। आसन ग्रहण करो ययाति पुत्री, आसन ग्रहण करो। माधवी खड़ी रहती है गालव से। अब कहो तुम क्या चाहते हो? गालव से कहता है हर्ष, तुम क्या चाहते हो? गालव, महाराज आप माधवी को अपने रजवास में रख ले और मुझे 800 अश्वमेध घोड़े प्रदान करे। गालव कहता है माधवी को अपने पास रख लो और मुझे 800 अश्वमेध घोड़े प्रदान करो। हर्यश मुस्कुराकर, और यदि हमारे पास 800 अश्वमेध घोड़े न हो तो? हर्यश कहता है अगर हमारे पास 800 अश्वमेध घोड़े न हो तो? गालो चौंक जाता है, आश्चर्य होता है। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास 800 अश्वमेध घोड़े नहीं है। माधवी भी चौंक जाती है, आश्चर्य होती है। क्या आपके पास 800 अश्वमेध घोड़े नहीं है? हर्यश, मेरे पास ही क्यों, आर्यवर्त में किसी भी राजा के पास तुम्हारे लिए देने के लिए 800 अश्वमेध घोड़े नहीं है। केवल मेरे पास नहीं, पूरे आर्यवर्त में 800 अश्वमेध घोड़े किसी के राजा के पास नहीं। गालो, आपने मुझे पहला बता दिया होता, स्थिति में मैं माधवी को अपने रजवास में न दे सकता। अब पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको माधवी को आपके रनिवास में न देता। हर्यश मुग्ध नेत्रों से माधवी की ओर देखता है याति महाराज। उसके लक्षण को जान जाने के बाद हम इस युवती को कहीं नहीं जाने देंगे। सुने युवक, हमारी अश्वशाला में 200 अश्वमेध घोड़े हैं। इस युवती के लक्षण को हमने जांच लिया है। हमारे अश्वशाला में 800 अश्वमेध घोड़े हैं। हम तुम्हें 200 घोड़े दे देंगे, परंतु अभी नहीं, वे भी पुत्र लाभ होने पर। राजा हर्यश कहता है हमें तुम्हें 200 अश्वमेध घोड़े देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब इसके कोख से पुत्र जन्म लेगा तभी आपको 800 अश्वमेध घोड़े देंगे। गालव, असंभव, केवल 200 घोड़े? असंभव। हर्यश, हम युवती को अपने निवास में रख लेंगे, पुत्र लाभ होने पर हम इसे अपनी पटरानी भी बना सकते हैं। जब उसके गर्भ से हमें पुत्र लाभ हो, हमें 200 अश्वमेध घोड़े तुम्हें गिनकर दे देंगे। महाराज हर्यश कहता है हम उसे रनवास में रख लेंगे, उसके कोख से जन्म होगा पुत्र, तब तुम्हें गिनकर 200 अश्वमेध घोड़े देंगे और उसे पटरानी भी बना लेंगे। गालो, 200 घोड़े मुझे तो 800 अश्वमेध घोड़े जुटाने हैं महाराज, मुझे 800 अश्वमेध घोड़े जुटाने हैं। हर्यश, 200 घोड़े, इससे अधिक घोड़े हमारे पास नहीं है। हर्यश कहता है 200 से बढ़कर हमारे पास अश्वमेध घोड़े नहीं है। गालो, यह असंभव महाराज, मैं शेष 600 घोड़े का कहां प्रबंध कर पाऊं? महाराज लेकिन आपके पास 200 अश्वमेध घोड़े हैं, 600 अश्वमेध घोड़ों का प्रबंध मैं कहां से करूं? हर्यश, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। पुत्र लाभ के बाद माधवी हमारे निवास में बनी रहेगी। हाँ, शेष घोड़े हम धीरे धीरे तुम्हें जुटा पावे। महाराज हर्यश कहता है जब पुत्र लाभ होने के बाद हम तुम्हें 200 अश्वमेध घोड़े देंगे, वो हमारी पटरानी बनकर यहाँ अयोध्या में रहेगी, तब से थोड़े थोड़े कर कर हम तुम्हें 800 घोड़े देंगे। गालो, यह असंभव, चलो माधवी यहाँ ना ही भूल थी, 200
घोड़े के बदले मैं तुम्हें नहीं दे सकता। गालव कहता है चलो माधवी यहां से, हमारे आने सबसे बड़ी गलती थी, 200 घोड़े लेकर मैं क्या करूं, तुम्हें मैं रनवास में नहीं छोड़ सकता। हरियस किस बुलावे पर पड़े हुए वक्त आर्यवर्त में किसी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े नहीं मिलेंगे। किसी के पास मिलेंगे तुम्हें आर्यवर्त में, कहीं भी तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े नहीं मिलेंगे मुनि कुमार गालव। पर मुझे गुरु दक्षिणा के लिए 800 घोड़े जुटाने हैं। नहीं महाराज, मुझे अस्वीकार नहीं, मुझे 800 अश्वमेध घोड़े जुटाना है, मुझे अस्वीकार नहीं। माधवी पीठिका पर से उतरती है। गालव आगे बढ़कर क्या माधवी, माधवी तुम इनसे कहो पुत्र लाभ के बाद ये मुझे मुक्त कर दे और तुम्हें 200 घोड़े दे दे। माधवी कहती है गालव तुम इनसे कह दो पुत्र लाभ होने के बाद वो बेटा ले ले, 200 घोड़े के साथ मुझे आपको सौंप दे। गालव पर शेष घोड़े माधवी, हम 200 घोड़े लेकर क्या करेंगे। माधवी शेष घोड़े यहां से नहीं मिलेंगे, उनके लिए कहीं और जाना होगा। माधवी कहती है 600 घोड़े हमें यहां नहीं मिलेंगे और हम आगे दरबार में जाकर और घोड़ों को एकत्रित करेंगे। इस बीच राजा और मंत्री के बीच वार्तालाप होता है। तो देखा छात्रों आपने किस प्रकार इस कक्षा में राज ज्योतिष का जब प्रवेश होता है, राज ज्योतिष पूरे माधवी की गुण लक्षणों के बारे में पूरी जांच करता है और हरियश महाराज को बताता है पूरे चक्रवर्ती बच्चे को जन्म देने के, पुत्र को जन्म देने के गुण उसके अंदर विद्यमान हैं। तब राजा हरियश कहता है हमारे पास केवल 200 अश्वमेध घोड़े हैं, जब वो पुत्र को जन्म देगी तब हम पूरे 800 अश्वमेध घोड़े तुम्हें सौंप देंगे। लेकिन गालव से तैयार नहीं होता सौदे के लिए। अंत में माधवी कहती है नहीं, शेष आप उनसे कह दो पुत्र को जन्म देने के बाद 800 घोड़े आपको सौंप दे और मुझे भी आपको सौंप दे, तब हम आगे के दरबार में चले जाएंगे। कहते हुए कहकर यानी माधवी पीठिका से उतरकर गालव से कहती हैं। तो छात्रों आज हम यही रुक जाते हैं, अगली कक्षा में निरंतरात्मक आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।